जब तक मोगे साहब है तब तक मालूम है क्या, मोगे साहब के अलावा किसी को कांग्रेस की टिकट मिल ही नहीं सकती। कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस नॉट डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, कांग्रेस घरानेशाही पार्टी है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आप करीब 2014 में आप विधायक थे और 2014 से 19 के बीच में हमने यहाँ पे आपके पांडवकोड़ा में काफ़ी बातें सुनी है कि आजकल हम विधायक देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बॉडीगार्ड्स, गाड़ी में उतरने के पहले कोई गेट खोलने वाला, पर आपके बारे में ऐसी चर्चाएं सुनी हमने कि आप आम जनताओं के बीच में घूमते हो, किसी को भी गाड़ी पे किसी भी गाड़ी पे जाके बैठना, तो ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा? देखिए, मैं जिस कल्चर से पैदा हुआ हूँ, एक सामान्य कुटुंब से और सामान्य लोगों में रहने वाला मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और मेरे कार्यकाल में, मेरे जीवन कार्यकाल में, मैं विद्यार्थी संगठन से लेके आज तक मैं संगठन में बहुत रुचि रखने वाला आदमी हूँ और कई पदों पे मैंने काम संभाला है। तो मुझे ऐसा लगता है काम करने वाला आदमी है, सर्वसाधारण रहा तो लोगों में वो मिलजुल के रह सकता है, लोगों से मालूम है क्या डिस्कस कर सकता है। और मैं जब घूमता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम किसके रहते हैं, बड़े लोगों के प्रॉब्लम बहुत कम रहते, सही बात। गरीबों के प्रॉब्लम बहुत रहते, उनकी समस्याएं बहुत ही छोटी समस्या रहती है। वो छोटे छोटे समस्या के लिए आम आदमी को कैसा लगता है, जो वीआईपी पर्सन है उसके पास जाने के लिए अगर 4 लोग को छेड़ के अगर जाना पड़ेगा तो वो आदमी वहीं पे मालूम है क्या डेवलपमेंट नहीं कर सकते। नहीं वहीं पे वो मालूम है क्या गिर जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि बा ये 4 आदमी को पूछ के मैं अगर मेन आदमी के पास जाऊँ तो जाते जाते वो ऐसा ही ठंडा हो जाता। और मेरा कैसा काम है कि मैं उस परिवार से आया हूँ, वो परिवार से और वो क्षेत्र से आया हूँ कि ये क्षेत्र ही ऐसा है, सामान्य लोगों का क्षेत्र है, सामान्य कार्यकर्ता को, और उनके प्रॉब्लम के लिए अपन उन जैसे लोगों के साथ रहे तो उनका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। इसलिए मैं जब घूमता हूँ तो कोई आदमी आके मैं यूँ ही मिल जाता है, अरे राजू भाऊ नमस्कार, ऐसा है वैसा है, तो उनको ऐसा लगता है मैं एक आमदार के साथ बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे मेरे क्षेत्र में कि एक शाम के टाइम में ऐसे 10-15 लोग बैठ के रहते हैं और स्पीकर फोन पे बात करते, मुझे समझ में आता है वो स्पीकर फोन पे बात करते, भाऊ आप कैसे हो, खाना खाए क्या, सोए क्या, कैसा है, बस इतनी सी बात के लिए अगर मैं फ़ोन उठाऊँ तो वो गर्व से बोलते हैं गाँव में जाके, देखिए मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा नंबर भी नहीं भाऊ के पास, फिर भी भाऊ ने फ़ोन उठाया, फिर भी भाऊ ने मेरे साथ बात किया, मेरे साथ डिस्कस किया, मेरे पूछताछ की। ऐसा लोगों में ऐसा लगता है कि ये आदमी सामान्य लोगों के लिए पैदा हुआ है, सामान्य लोगों का काम करता है, सेठ मजूर कोई भी रहे, कोई भी सामान्य से सामान्य लोग मेरे पास आ सकता है। मेरे लिए कोई मालूम है ये बंधन नहीं है, कोई जात का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन है, कोई पार्टी का बंधन है, कोई किसी के लिए बंधन, जात धर्म पंथ उसके ऊपर जाके मैं काम करने वाला आदमी हूँ। इसलिए मेरे क्षेत्र के नहीं कि कोई भी मेरे घर में आ सकता है, कोई भी मेरे साथ बात कर सकता है, फ़ोन पे बात कर सकता है, मिल सकता है। मैं कभी जाता हूँ, अगर रोड से भी जा रहा हूँ, किसी ने हाथ भी दिखाया तो मेरी गाड़ी रुक जाती है। तो आज ही हुआ कैसे मालूम है कि इस पूरे मतदार संघ में राजू तोड़साम की छवि ऐसी पैदा हुई है कि लोग बोलते हैं कि वो राजू तोड़साम, मेरे गाड़ी का नंबर मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, मेरी गाड़ी दिखी तो लोग बोलते हैं राजू तोड़साम जा रहा करके। ये क्यों हो रहा है कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि गाँव में जाता तो किसी सिलेक्टेड पर्सन के यहाँ नहीं जाता, और किसी ने हाथ पकड़ के अगर बोल दिया भाऊ 2 मिनट मेरे घर के पास चलो, मैं जाके आता, तो लोगों में ये अच्छा लगता है कि ये आदमी इजीली सभी को मिल सकता है, किसी के घर में जा सकता है, ऐसा कोई बंधन नहीं। इसलिए हर गांव के लोगों में, युवाओं में ये हुआ कि भाई ये आदमी अगर इस क्षेत्र का लोक प्रतिनिधि बने तो ये बनने के बाद हमारे जैसा सामान्य आदमी, सामान्य वर्कर, सामान्य कार्यकर्ता ये सबको लेके चल सकता है। इसलिए ये ऐसी मेरी छवि बनी है इस क्षेत्र में कि ये राजू तोड़साम ऐसा आदमी है को, ये राजू तोड़साम के लिए मिलने के किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, काम करने के लिए इसके पास कोई हुजगिरी करना नहीं पड़ता, कोई वसीलेबाजी नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात है कि लोगों ने ये 10 साल में मेरे को देखा है, मेरे 15 साल के करियर में, मेरे कामकाज में लोगों ने देखा है, मेरे कार्यकर्ता भी सामान्य हैं। लोग मेरे को बोलते तेरे पास जो है, बोलते वो क्या बोलते वो वर्ड है उनका कि ये वानर सेना लेके कभी बोलते हैं, कभी वानर सेना बोलते हैं, कभी वो चिटूरी गैंग बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ भी बोलते लोग। लेकिन मैंने कल के भाषण में मैंने बोल दिया
कल के भाषण में मैंने बोल दिया कि वो लोग एक नेता के बराबर में काम करते हैं। काम करते सही। मैं अगर नाम लेके बोलूँ ना, हमारा एक नंदू पंडित करके एक भाड़ुमरी में, हम्म। वो दिखने में अगर ऐसा नेता नहीं दिखता, लेकिन काम में मालूम है कि वो गांव के जितने भी नेता है ना उससे बढ़कर काम करता काम है। करता है। ये छवि है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास काम करने वाला। मैं बोलता ना, हमारे विनय यादव है, एक जुंगेश तोड़साम है, बाड़ू यादव है, बंडू तोड़साम है। इन लोगों ने, एक प्रमोद गेड़ामुन, ऐसे बहुत सारे लोग, एक मंत्रीवार करके, ये जो लोग हैं ना, ये लोगों ने वो गांव की ग्राम पंचायत 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हो। मैं वो सोचते नहीं कि वो आमदार कौन है, खासदार कौन है, उनका काम बोलता है। इसलिए मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरी विनती रहती है कि आप काम करो, काम से आदमी बड़ा होता है, दिखने से आदमी नहीं। और जलवा दिखाने से आदमी बड़ा नहीं होता। आपने पूछा ना, गाड़ी का गेट खुलने वाला चाहिए, ये चलना है, वो मेरे लाइफ में अभी तक हुआ ही नहीं। मैं तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया था छुट्टी पे चले जा करके, क्या करने का है। अरे जब अपन को कोई डर ही नहीं, सही बात। गलत काम अपन करते नहीं, तो क्या डरने का क्या विषय है। विषय पे। डर किसको रहता मालूम है क्या? डर उसको रहता है, वो चोरी चपाटी करने वाले आदमी को डर रहता है। डर का, अपन डरने का विषय नहीं है अपने लिए। इसलिए डरने का कोई विषय नहीं। लोग अपने साथ है, ऊपर वाले की दुआ अपने साथ है। सब लोग साथ में रहने के बाद काम करने में मज़ा आता है। इसलिए मैं डेयरिंग के साथ काम करता हूँ, सबको लेके काम करता हूँ। इसलिए हमारे क्षेत्र के सब लोग लाइक करते हैं, मुझे चाहते हैं। और एक बात, जैसे कि काफ़ी मतदार संघ में एक अफवाह चल रही है कि पिछले 45 सालों से कांग्रेस की टिकट सिर्फ मोगे घराने में चल रही है। तो आपको क्या लगता है, जो अभी उनके चिरंजीव जो है जितेंद्र जी मोगे, उनको कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर की, तो उनका मतदार संघ में पहले क्या काम था जो उनके कामकाज को देख के टिकट डिक्लेयर हुई, या फिर उनकी जगह कोई दूसरे कार्यकर्ताओं को टिकट देती तो आपको ये चुनाव जीतने में थोड़ी कठिनाई आती? कांग्रेस में ऐसा है, मालूम है क्या, कांग्रेस में कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं है। मेरे लोग आए थे तो बैल मंडी से गए हम, उनके लोग आए तो एसी गाड़ी में गए। सही, ये फर्क है क्या नहीं? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मालूम है क्या, कांग्रेस की टिकट एसी वाले लोगों को मिलती है और AC में भारतीय घूमता जनता पार्टी की टिकट ऐसे है जो ग्राउंड पे वर्क करता है उसको मिलती है। इसलिए मैंने जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ काम किया। मेरे काम की कदर करके, मेरे कार्यकर्ता की कदर करके भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी, इसलिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि पार्टी ने कार्यकर्ता चुना है सही बात। और कांग्रेस ने क्या चुना है? नेता चुना है। आपने बोला ना, यानी कि कितने 40 साल के ऊपर हो गए, मोगे साहब को टिकट क्यों मिल रही है? कि मोगे साहब का कोई स्पर्धक पैदा हो ही नहीं देता। और कांग्रेस ऐसी है कि कांग्रेस वसीलेबाजी की पार्टी है, कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, नेताओं के बच्चों की पार्टी है। इसलिए देखो, मैं नेताओं के बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे पार्टी में है, लेकिन काम करने वाले हो ना जबकि वो बच्चा अभी इतने साल से दिखा ही नहीं। अभी 1 साल 2 साल हो गए शायद, 1-1.5 साल में, वो भी किसको मिल रहा है? बाप ने जो काम किया उसके घर में जा रहा। एक तो उसको अपोजिशन में था, अभी इस अपोजिशन में कितने मुद्दे थे खड़ा करने के लिए, कौन से मुद्दे खड़े किए उसने? अपोजिशन होने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगार के लिए क्या किया? क्या ऐसा क्या किया कि उसको टिकट मिली? टिकट मिलने के कुछ नॉर्म्स रहते, और नहीं भी नॉर्म्स रहे तो जनता डिसाइड करती ना, कौन चुन के आएगा? जनता डिसाइड करती। मैं उसके बारे में विरोध करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों की राय बता रहा हूँ। मेरे सामने स्पर्धक कौन है, उसको टिकट क्यों मिली, ये मैं मायने नहीं रखता। आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा कि टिकट उनको इसलिए मिलती कि कांग्रेस ही वसूलीबाजी की पार्टी है, उनको टिकट वो हिसाब से मिलती है, वो कार्यकर्ता की कदर करने वाली पार्टी नहीं है। और जैसे कि हमने देखा 2014 से 19 में आप करीब 20,000 मतों से चुन के आए थे, जो कि यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे। जैसे कि आपने पहले मराठी में बताया था कि टॉप 3 शपथ विधि में एक शिवाजीराव जी मोगी इनका नाम आता था, तो उनको आपने 2014 में 20,000 मतदान से गिराना, 20,000 वोट से आपका चुन के आना, ये कोई आम बात नहीं है और किसी आम आदमी के लिए बात नहीं है। तो ऐसा आप में क्या, लोगों को क्या विश्वास दिखा आप में कि उन्होंने आपको चुन के दिया इस मतदान से? देखिए, 2014 के टाइम में मेरा फर्स्ट चुनाव था और 2009 में मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था। मैं एक विद्यार्थी चळवळ से खड़ा हुआ एक कार्यकर्ता था। मेरा काम पूरे जिले में चालू था वैसे एक्चुअली। अभी कई पार्टियों को, लोगों का ऐसा लगता है कि राजू तोड़साम को यूँ ही टिकट मिल गई 2014 में, लेकिन मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को मालूम है कि मैं 2009 से लेकर 2014 तक, मैं जब हमारी पार्टी विरोध में थी उस टाइम में, तो विरोध में थे उस टाइम में हमने किसानों का आंदोलन खड़ा किया, महिलाओं का सक्षमीकरण का आंदोलन खड़ा किया,
गैस पेट्रोल दरवाड़ के लिए आंदोलन किया, वीज बिल माफ़ करने के लिए हमने आंदोलन किया, रोड के लिए आंदोलन किया, रस्तों के लिए आंदोलन किया, बहुत सारे हमने आंदोलन खड़े किए। 5 साल में हमने लोगों के लिए रास्ते पे आके आंदोलन किया, इसलिए लोगों में मेरा नाम था कि ये वर्कर आदमी है, ये काम करने वाला कार्यकर्ता है, काम करने वाला बच्चा है, इसके साथ रहना चाहिए। और उस टाइम में पार्टी ने मेरे काम की कदर की। मेरे नेता हंसराज भाई आहिर साहब उस टाइम खासदार थे, उस टाइम उन्होंने भी मेरे सर पे उनका आशीर्वाद था। उन्हें मेरे को पुश किया था कि काम कैसा करना चाहिए, तो उस ढंग से मैंने काम करना चालू कर दिया। पार्टी में मेरे सिवाय दूसरे बहुत सारे लोग थे काम करने वाले, लेकिन काम की स्पीड मेरे बहुत गति से थी, इसलिए पार्टी ने उस टाइम मेरे को टिकट जो दी है वो काम के वजह से दी। दूसरी बात, उस टाइम आदरणीय मोदी साहब फर्स्ट टाइम पीएम होने वाले थे। मोदी साहब ने पूरे देश के अंदर जो माहौल खड़ा किया था, वो माहौल डेवलपमेंट के लिए खड़ा किया था। कांग्रेस का भ्रष्टाचार उन्होंने बाहर निकाला था, इसलिए कांग्रेस के अगेंस्ट में जो वातावरण हुआ था कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस नॉट डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, कांग्रेस घरानेशाही पार्टी है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी नहीं, सामान्य लोगों की पार्टी नहीं, किसानों की पार्टी नहीं, बेरोजगारों की पार्टी नहीं। इसलिए 2014 में यही क्षेत्र के लोगों ने मेरे को 20,000 के ऊपर से जो वोट दिया है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्हें मेरे काम की कदर लेके मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने जो मजबूत मेहनत ली है, उनका उनका भी धन्यवाद करता हूँ, वो उनको ये क्रेडिट जाती है। और जैसे एक आखिरी प्रश्न, 2014 से लेके 19 में आपने 20,000 का मार्जिन लिया। हाँ, अभी आपकी अपेक्षा क्या है? आपके कामकाज को लेकर आपको कितना आश्वासन है जनता पे कि आपको क्या मार्जिन से चुन के देगी? देखो, मैं मार्जिन के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और ना ही मैं ये क्षेत्र में किसी विरोधी के हराने के लिए मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं इस क्षेत्र के सभी सामान्य जनता के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के सभी लोगों के लिए न्याय देने के लिए, ये क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मैं खड़ा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस टाइम 2014 से ज़्यादा बहुमत देंगे, मुझे खातरी है, क्योंकि लोगों को मालूम है 2014 से 19 में लेके ये आदमी ने 5 साल में जो काम किया, उनको ये गारंटी है, ये आदमी अगर खड़ा रहेगा और ये आदमी अगर चुन के आएगा तो इस लोगों को 101% न्याय दे सकता है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा एक उम्मीदवार करके कि मैं इतने वोटों से चुन के आऊँगा। इलेक्शन रहता है, इलेक्शन मोड में कौन कितने मत से चुन के आता है ये मायने नहीं रखता। एक मत से भी चुन के आए उसका उतना वैल्यू है, और 50,000 के ऊपर भी चुन के आए तो उसका वैल्यू है। लेकिन लोग कितने चाहते वो चुनाव के बाद डिसाइड होता है। इसलिए मैं आपको एक राह देता हूँ कि 23 तारीख की राह देखिए। 23 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोग डिसाइड करेंगे मैं कितने वोटों से चुन के आऊँगा। आप जो बोल रहे हैं, आपका प्रश्न मैं यहाँ पे दावे के साथ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता है, मेरे यहाँ की जनता है, मेरे यहाँ के नेता है, आदरणीय मोदी जी है, आदरणीय देवेंद्र जी है, आदरणीय भैया है, ये सभी नेताओं ने जो काम किया है, इन नेताओं के काम के बदौलत पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जो वातावरण है, वो वातावरण के हिसाब से लोग डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा काम कर सकता, कौन अच्छा काम नहीं कर सकता है। वो हिसाब से 23 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कितने वोटों से कौन चुन के आएगा करके। यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आपका जनता के लिए कुछ आह्वान? मैं जनता के लिए आह्वान करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के सभी मेरे सम्मान्य नागरिकों को, किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, और छोटे छोटे घटक जो भी है जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन लोगों के लिए मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, अगर आपका सभी का आशीर्वाद रहे तो मैं इस क्षेत्र का एक लोक सेवक के नाते, एक जनसेवक के नाते, एक आपका कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ 2014 से 19 में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उससे बेहतर डेवलपमेंट, डबल से दुगना डेवलपमेंट करने का मैं आश्वासित करता हूँ। मुझे शाश्वती है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। जो मैंने ये 5 साल में मेरे लोगों को जो बोला है, बेरोजगार के युवाओं को ले, किसानों को ले, जो भी मैंने आपने बहुत जो क्वेश्चन पूछे वो उसके जो मैंने आंसर दिया, वो सभी के लिए मैं काम करके दिखाऊंगा।
मेरा आपके पास इंटरव्यू है, वो मुलाकात संभाल के रखिए। 2029 में फिर से आप मुलाकात लीजिए। जो क्वेश्चन मुझे अभी पूछे वो क्वेश्चन में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बाद में आप जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो। यही मैं मेरे लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। सब लोगों ने आशीर्वाद देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी ने 20 तारीख को कमल को वोटिंग करना चाहिए, मैं आह्वान भी करता हूँ। धन्यवाद।